आज की मिडिल क्लास सोसाइटी और उनकी सोच। जी हाँ, आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ। अगर आप भी किसी मिडिल क्लास सोसाइटी या फिर कॉलोनी के रहने वाले हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में पूरी सच्चाई है और ये आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक बात बताइए, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, कुछ लोगों की नजरें ऐसी होती है, वो आपको स्कैन करने लगती है। आज क्या पहन कर निकला है, कहाँ जा रहा होगा, किसके साथ जा रहा होगा, घर पर कौन आया था, नई बाइक कहाँ से आ गई, इतने पैसे कहाँ से आ गए, इतनी देर रात तक कहाँ था, आजकल नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, शादी कब करेगा, बच्चे कब होंगे। मतलब ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, इनकी मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि ये खुद के अंदर को नहीं देखेंगे कि खुद के अंदर में और खुद के घर में क्या चल रहा है, पड़ोसी और मोहल्ले में क्या हो रहा है, ये इनको जरूर जानना है। ऐसा लगता है कि यही हमारे सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरास है जो 24 घंटे हम पे नजर रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग बोलते कुछ और है लेकिन पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तुम्हारे सामने कहेंगे बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, भगवान तुम्हें तरक्की देगा, और जैसे ही आप वहाँ से मुड़े, वहीं से आपकी चर्चा शुरू हो जाती है। इतना पैसा कहाँ से आया, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत उड़ने लगा है आजकल, देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ऐसा तो मेरे साथ हुआ है, मैंने सुना है लोगों को ऐसा कहते, मतलब सुना तो नहीं है, लेकिन घर में एक ऐसे होते हैं ना, या फिर कोई दोस्त या फिर पड़ोसी बच्चे जो कहीं ना कहीं हमें बता देते हैं कि भैया आपके बारे में तो ऐसा बोला गया था, ऐसा हमने सुना है। और यही आजकल की मिडिल क्लास सोसाइटी का कड़वा सच है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। हर जगह ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन 90% जगह पे तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है भाई कि मैं आपको नफरत करना सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसी सोच देना चाहता हूँ जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली बात, यहाँ हर किसी को अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ काम चाहिए, और जिस इंसान के पास कुछ काम नहीं होता ना, वो अक्सर दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगता है। जिसके सपने बड़े होते हैं ना भाई, उसको किसी के कपड़े देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। उसको सिर्फ खुद से मतलब होता है, क्योंकि उसको खुद ही कुछ करके दिखाना है ना। और जो करेगा अपने लिए करेगा, सबसे पहले तो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जिसके इरादे ऊंचे होते हैं, उसे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि पड़ोसी के घर कौन आया है या कौन जा रहा है उसके घर से। और यही कारण है बड़े लोग ना अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी ऊर्जा अपने काम पर लगाते हैं। लेकिन जहाँ लक्ष्य कम और खाली समय ज्यादा होता है ना, वहाँ गपशप करना, तुलना करना, एक दूसरे पे दिलचस्पी लेना, ये सब शुरू हो जाता है। अब आखिर में सवाल ये आता है कि हमें करना क्या चाहिए। क्या हर किसी को अपनी जिंदगी का हिसाब देना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, अपनी हर बात हर किसी को बता देना समझदारी नहीं होता, वो सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आप कौन सा काम शुरू कर रहे हैं, कितनी कमाई है आपकी, आप अपने पैसों को कहाँ निवेश करते हैं, किससे मिलते हैं, आपके भविष्य में आपकी योजनाएं क्या है, इन सब बातों की जानकारी दुनिया को देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पेड़ सबसे ज्यादा फल देने लगता है ना, तो सबसे ज्यादा पत्थर उसी पेड़ को खाने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी अपनी सफलता का शोर मत मचाइए। सफलता को इतना बड़ा बनाइए कि दुनिया खुद उसे देखे, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और हाँ, एक चीज और है कि ये सोशल मीडिया की नई बीमारी, लोग अपनी हर छोटी छोटी चीज को पोस्ट करना पसंद करते हैं। नई गाड़ी, नई नौकरी, नया घर, नई सैलरी, हर रिश्ता और हर खरीदारी। और फिर ये सब पोस्ट करने के बाद में वही लोग बाद में बोलते हैं कि लोगों की नजर लग जाती है। यार, मैं वही तो बोलना चाहता हूँ, हर चीज को दिखाइए मत लोगों को कि मैंने ये हासिल किया है, मैंने ये किया है। नजर तो लगती है, और नजर इस तरीके से लगती है, बाहर वाले नजर नहीं लगाते आपको, लेकिन आपका ऐसा परिवार जो आपसे अलग होता है, दूर होता है, और एक ऐसी मिडिल क्लास सोसाइटी जहाँ ऐसे लोग होते हैं जो किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। भाई, अगर पूरी दुनिया को आप अपनी बात बताते रहोगे ना, तो दुनिया राय भी देगी और तुलना भी करेगी और चर्चा भी करेगी। हर किसी को अपनी जिंदगी का किताब पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ पन्ने सिर्फ आपके होने चाहिए यार। याद रखिए, प्राइवेसी में बहुत पावर है। जब लोगों को पता नहीं होता ना कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, तो सिर्फ वो लोग तुलना लगाते हैं कि आखिर में ये क्या करेगा, और लोगों का अनुमान कभी आपको रोक नहीं सकता। एक और बड़ी गलती है जो हम अक्सर करते हैं, हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। अगर आपको 10 लोग बोल देंगे ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो सच में आपकी सोच उस वक्त बदलने लगेगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 10 लोगों के बोलने से आप कुछ नहीं कर पाओगे? मैं बस इतना चाहता हूँ कि उनकी सोच को साइड में रखो, जो करना है करो, लेकिन किसी को बता कर नहीं। काम इस तरीके से करो यार कि रिजल्ट एक दिन जब आएगा ना, तो लोग खुद देख लेंगे कि आप क्या कर रहे थे। बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
एक बात बताओ, अगर 100 लोग तुम्हारी बुराई कर दे तो क्या तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी? नहीं ना। तो फिर क्यों हम अपनी खुशी दूसरों के जुबान के भरोसे छोड़ देते हैं? मेरे भाई, लोगों का काम है यार कहना। अगर आप गरीब हो तो भी बोलेंगे, और अगर आप अमीर हो तो भी बोलेंगे, अगर आप नौकरी करो तो भी बोलेंगे, बिजनेस करो तो भी बोलेंगे, शादी कर लोगे तो भी बोलेंगे, शादी नहीं करोगे तो भी बोलेंगे। मतलब बस इतना है कि कुछ भी कर लो, लोग बोलेंगे। तो क्यों ना फिर आप वही करो जो आपने सपना देख रखा है। याद रखिए, लोगों की आवाज से ज्यादा अपने लक्ष्य की आवाज को सुनिए, महसूस कीजिए। अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों से बचना कैसे है। पहली बात तो ये है कि आप हर किसी को अपना दोस्त मत बनाइए, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ इंसान आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जानकारी लेने आते हैं, और वही जानकारी जो उसको आपसे मिली है, उसी जानकारी को वो लोग और मिर्च मसाला लगाकर आगे बांट देंगे। दूसरी बात कि आपकी योजनाएं जब तक पूरी ना हो किसी को मत बताइए। आपका काम जब पूरा हो जाए तभी आप अपना रिजल्ट दिखाइए। तीसरी बात है कि बहस मत कीजिए। जो व्यक्ति हर बात में कमी निकालता है, चाहे आप दुनिया का सबसे अच्छा जवाब भी क्यों ना दें, फिर भी सामने वाला संतुष्ट नहीं होता। ऐसे लोगों पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। चौथी बात यह है कि अपना टाइम थोड़ा सा छोटा कीजिए। अपनी जिंदगी में कम लोग रखिए, लेकिन अच्छे लोग रखिए, क्योंकि यही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। पांचवी बात, अपने काम को अपनी पहचान बनने दीजिए, क्योंकि जब आपकी सफलता बोलेगी ना, तो आपको किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चुगली करने वाले लोग ना कभी भी इतिहास नहीं बनाते। इतिहास तो वो बनाते हैं जो लोगों की बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। इसलिए अगर कोई आज आपकी बुराई कर रहा है तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। हो सकता है वो आपकी मेहनत से नहीं, आपकी संभावनाओं से डर रहा हो। आज एक फैसला कीजिए कि मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में कभी नहीं दूंगा। मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जीऊंगा। मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं अफवाहों पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं अपनी मेहनत को ही अपना सबसे बड़ा जवाब बनाऊंगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो घबराइए मत, लेकिन एक चीज हमेशा सुनिश्चित कीजिए, अपनी पहचान लोगों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से बननी चाहिए। अपनी जिंदगी को इतना कीमती बना लीजिए कि आपके पास किसी और की बातें या फिर बुराई सुनने का वक्त ही ना हो। और जब कोई भी आपकी जिंदगी में बेवजह दखल देने की कोशिश करे तो मन ही मन एक बात याद रखिए, मेरी जिंदगी है, मेरा सफर है। सलाह तो मैं सुन लूंगा, किसी की भी सलाह, लेकिन अंत में फैसला मैं खुद करूंगा। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी आजादी ये है कि आप दूसरों की सोच के कैदी बनकर नहीं, अपने सपनों के मालिक बनकर जियो। इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आई हो, जो मैंने मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बताया, सोसाइटी के बारे में बताया, लोगों के बारे में बताया, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।